हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? अभी मैं दिन का टाइम है, अभी मैं घर से काम कर रही हूँ और बाहर का जो इन्वायरमेंट का मैं बात करूँ तो मतलब 2 दिन पहले इतना हीट वेव था और आज पूरे मौसम क्लाउडी हो रखा है। मॉर्निंग से कोई धूप ही नहीं लग रही है, बारिश होने का जैसा मौसम हो रखा है। अगर मौसम की बात करूँ आज का जो टॉपिक है वो किस बारे में ये है, मेजरली जो हर दूसरे स्टूडेंट का एक होता है कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जाऊँ, मैं कौन सा कोर्स लूँ जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर ये कोर्स करूँगा तो शायद मुझे नौकरी मिलने में इजी हो जाए, अगर इस यूनिवर्सिटी से करूँगा तो शायद मुझे वही मतलब सवाल हर किसी का एक ही है कि जब आप क्या जॉब कैसे लिया जाए, किस यूनिवर्सिटी सही रहेगा, कौन सा कोर्स सही रहेगा। हर हर दूसरा बंदा मुझे यही पूछ रहा है, तो मैंने सोचा मैं इसी बारे में वीडियो बना दूं। और इस टॉपिक को मैंने किसी दूसरे टॉपिक के साथ लिंक किया हुआ है जिसका आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो को किसी भी कीमत में स्किप करके मत देखना, और अगर ये वीडियो मेरा किसी को भी सजेशन में आ रहा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो को कम्प्लीटली देखो, क्योंकि जो मैं बात बताने जा रही हूँ ये रियल सिनेरियो है जो मुझे कल ही पता चला हुआ है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन आपको पास कर दूं, क्योंकि ताकि आप अपना जो भी एक डिसीजन हो राइट डिसीजन ले सको। मैं टॉपिक पे आती हूँ। जैसे आप पूछते हो ना कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कौन सा कोर्स बेस्ट है, तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है ये मैं एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी, बट मैं आपको साइड बता देती हूँ, क्योंकि मैं मैनचेस्टर एरिया में हूँ। तो जो मैनचेस्टर का साइड पड़ता है जो वेल्स रीजन में पड़ता है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम 4 देश से बना हुआ है, जो कि है आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नॉर्थन आयरलैंड और वेल्स। ये वेल्स जो रीजन में कॉलेजेस है ये बहुत ही सस्ते कॉलेजेस है। जो यूके के जितने भी कॉलेज है वो ऑल्दो अच्छे कॉलेज होते हैं, बट वेल्स की तरफ के एरिया का बड़ा सस्ता कॉलेज होता है, क्योंकि वेल्स में इतना बिग सिटीज़ नहीं है तो लोग इतना ज़्यादा जाना प्रेफर नहीं करते, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना कॉस्ट थोड़ा सा कम रखा हुआ है। तो वहाँ पर जितने भी बच्चे इंडियन एशियन जो बच्चे पढ़ने आए थे, हमारे जो साउथ इंडिया के बच्चे पढ़ने आए थे, ऑलमोस्ट 300 बच्चों को यूनिवर्सिटी ने टर्मिनेट कर दिया। मतलब उनको इंडिया वापस जाने के लिए या उनके होम कंट्री वापस जाने के लिए बोल दिया गया। क्योंकि आपको यहाँ पे एक ये बात बता दो, जैसे आप यहाँ पे पढ़ने आते हो, जब आप पास होते हो हर मॉड्यूल में, जब आप पास होते हो और एक मॉड्यूल आपको पास करने के लिए सिर्फ 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, अगर उसमें भी आप पास नहीं कर पाए और अपने फाइनल ईयर पास नहीं कर पाए तो आपका PSW के लिए एलिजिबल नहीं होते। और जब आपको PSW ही नहीं मिलेगा तो फिर आपका यूके आकर इतना एक्सपेंसिव कोर्स पकड़ के पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए PSW पाने के लिए आपका कोर्स में पास होना बहुत जरूरी है। जब भी आप यहाँ आए अपना कोर्स बहुत ध्यान से चूज करें, अपनी यूनिवर्सिटी बहुत ध्यान से चूज करें। कोर्स कोई भी किसी ने बोल दिया या इसमें स्कोप है करके कोई भी कोर्स ना ले, क्योंकि वो कल आपको अगर पास ही नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए अगर आपका स्कोप, क्योंकि ये कोर्स आप सिलेक्शन करने के लिए आप यूनिवर्सिटी के साइट में जाइए, वहाँ पे इस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी वहाँ पे दिया गया था। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप जान सकते हो कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, मैं शायद इसमें पास ना कर सकूँ, तो उस हिसाब से आप अपना कोर्स चूज कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में जाके आप अपना मॉड्यूल देख सकते हो कि आपका अगर मैनेजमेंट में आ रहे हो, सप्लाई चेन में आ रहे हो, सप्लाई चेन में कितने मॉड्यूल्स है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई किए जाते, वो आप खुद से चेक करके आ सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ है सिनेरियो जो यूनिवर्सिटी में हुआ है, 300 बच्चे ने, जितने भी बच्चे थे वो उन सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए। एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट नहीं कि सारे के सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए। और बच्चे अभी स्ट्राइक कर रहे हैं, सॉलिसिटर लॉयर का हेल्प लेके वो स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमें एक मौका दिया जाए। और जो लास्ट का आपका डिसर्टेशन जो सबमिशन करनी होती है, फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करनी होती है, यूनिवर्सिटी ने बोल दिया वो आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहते हो तो करो, बट उसका कोई वैल्यू या मान्यता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो आपके सारे फेल है। और उनको 2 अटेम्प्ट के चांसेस ऑलरेडी दिए गए थे, वो 2 अटेम्प्ट के चांसेस पे भी वो पास नहीं हो पाए। और यूनिवर्सिटी ने फेल क्यों कराया, ये सब्जेक्ट जो हमारे क्वेश्चन आ रही है वो ये है, यूनिवर्सिटी ने फेल इसलिए कराया क्योंकि बच्चे जो असाइनमेंट होते हैं वो खुद से नहीं बनाते हैं। यहाँ पे ये बात शायद वीडियो में बोलना शायद एक होता है ना कि मान्य ना हो, बट मैं बताने जा रही हूँ कि बच्चे जो यहाँ पे आते हैं वो असाइनमेंट खुद से नहीं करते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के हेल्प से अपना असाइनमेंट बनाते हैं। कोई लोग बहुत यहाँ पे ये बिजनेस हो गया है कि वो पैसे लेते हैं और बच्चे के लिए असाइनमेंट बना देते हैं, और बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि उस असाइनमेंट में क्या है,
किस बारे में असाइनमेंट बनाने के लिए बोला गया था, क्या टॉपिक वो कवर होने चाहिए थे, वो ध्यान नहीं देते। वो अपने काम करने में लगे होते हैं, क्योंकि सबको ये होता है कि मैं पैसे कमाऊँ पहले। वो अपना जो पढ़ाई होता है उसको पूरी तरीके से भूल जाते हैं। वो जो जिनको उन्होंने बनाने दिया होता है उन पर वो डिपेंड हो जाते हैं और अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एकदम हिसाब बहुत क्लियर है कि आपको असाइनमेंट एक चीज़ भी आपका प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए, एक चीज़ भी आपका किसी दूसरे से नकल हुआ नहीं होना चाहिए। तो वो यूनिवर्सिटी को पता लग गया कि जिसने भी ये बनाई है उन्होंने सही तरीके से नहीं बनाई है, ये चीटिंग करके बनाया हुआ है, खुद से नहीं बनाया हुआ है। पहले उन्होंने उसी मॉड्यूल में फेल कर दी, फिर सेकेंड टाइम पे भी उन्होंने इसी रीज़न से फेल कर दिया कि ये जो असाइनमेंट है आपके बनाए हुए नहीं है। ऐसा केस 300 बच्चों के साथ हो गया। साउथ इंडिया से आने वाले काफ़ी बच्चे का ये मैंने सिनेरियो देखा है कि वो लोग ज़्यादातर अपने अर्निंग करने की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और आप स्टडी को भूल जाते हो। आप ये मत भूलो कि आपका जो वीज़ा का रूट है वो ही स्टडी। आपको स्टडी में तो पूरा ध्यान देना ही। 1 साल के लिए मैं बार बार ये विनती करती हूँ आपको, 1 साल जो आपका पढ़ाई का टाइम है उसमें कमाने के लालच में ना आए, ना फंसे। ये स्टडी की आप और जो फ़ी होता है, क्योंकि सबको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे एक इंस्टॉलमेंट मैंने पे किया हुआ है, दूसरा इंस्टॉलमेंट मुझे पे करना है तो मैं कमाने लग जाऊँ। इसीलिए क्या है, एक जब आपने आने का मन बना ही लिया, जब इतना इन्वेस्ट कर ही दिया तो 1 साल का फी पे करके आइए, ताकि आपको प्रेशर ना हो और आप पढ़ाई पे ध्यान करो दे पाओ। अदरवाइज आप फेल हो जाओगे और वो आप PhD भी नहीं ले पाओगे और आप कमा भी नहीं पाओगे। हर चीज़ आपका बेअर्थ हो जाएगा। इसीलिए मैं कर रही हूँ। जो यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया, वहाँ पे मैं एक ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे मैं सामान लेने जाती रहती हूँ। वो कोई साउथ इंडियन के ही रीजन के लोगों का शॉप है। वहाँ पे काफ़ी बच्चे साउथ इंडिया के पढ़ाई करते हैं। तो वही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले बच्चे वो मिल गए वहाँ पे मुझे, और तो उन्होंने मुझे वो सिनेरियो बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो हम सबको हमें टर्मिनेट कर दिया गया और हमें शायद इंडिया वापस जाना पड़े। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल्दो हम 2 दिन से यूनिवर्सिटी के बाहर स्ट्राइक कर रहे हैं, सॉलिसिटर का हेल्प लिया हुआ है ताकि कुछ हो जाए, बट यूनिवर्सिटी अपने स्टेटमेंट में अड़ी हुई है कि हम नहीं पास कराएंगे, ये बच्चे ऑलरेडी फेल है और ये चीटिंग के मामले में फेल हुए हुए। तो ऐसा सिनेरियो हो रहा है। इसीलिए अपना कोर्स बहुत ढंग से चूज करें, इसलिए यूनिवर्सिटी बड़ा ढंग से चूज करें। आई नो अगर आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हो, बट ऐसा भी ना करना कि फी के चक्कर में कोई भी यूनिवर्सिटी में मत जाना कि आप रैंक चेक करो, बिल्कुल नीचे के रैंक में मत जाओ कि 7 लाख का फी है, 8 लाख का फी है, उससे कोई मतलब नहीं होता। 7 लाख में 2 लाख तो एक्स्ट्रा आप कमा के बाद में भर ही सकते हो, तो क्यों 2 लाख के पीछे आप ऐसे रैंक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जो कल को आपका कोई भविष्य ही ना दे। तो इस बात का बड़ा ध्यान दे के आना। और कोर्स हमेशा आप पास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि 12th के बाद में जब हम 10th पास करते हैं और 11th में हम जब जाते तब भी तो हम ये सोचते हैं ना कि मैं साइंस में जाने के लिए क्वालिफाइड हूँ कि नहीं, कॉमर्स में जाने के लिए क्वालिफाइड हो कि नहीं। आपका लाइफ ऐसा ही है। यहाँ पे भी अब आप देखो कि उन मॉड्यूल आप पास कर पाओगे कि नहीं पार पाओगे। जैसे मैंने बताया, आप यूनिवर्सिटी के साइड से चेक कर सकते हो कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हो। अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, उसी से रिलेटेड आना चाहते हो, तो भी एक बार देख के समझ के जरूर आइए कि भाई ये मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसी में ही आपकी लाइफ डिपेंड करती है। यूके में आप सेटल हो पाओगे नहीं हो पाओगे, उसी में डिपेंड करते हैं। सो यही था इस वीडियो में, ये बात मैं बताना चाहती थी। अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक पे जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसी वहीं पे रिवर्ट कर दूं और सब और भी जो भी लोग हैं वो जान सके। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।